आजम खान साहब आज लखनऊ के दौरे पर हैं और वो होटल से निकल रहे हैं और निश्चित तौर पर आज लखनऊ पहुंचे हुए हैं। सर, आज आप यहाँ पे आए हुए तमाम लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आज आप लखनऊ में हैं और सर चुनाव भी हो रहा है, क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरह से लगा, अब देखिए, चुनाव, वोट डालना, सरकारें बनना, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो चलता रहेगा। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। कभी मुगल आएंगे, कभी अंग्रेज आएंगे, कभी हलाकू आएगा, कभी चंगेज आएगा, कभी बाबर आएंगे, कभी माउंटबेटन आएंगे, कभी नेहरू जी आएंगे, कभी मोदी जी आएंगे। तो अखिलेश जी ने कहा है कि मगध से शुरुआत हुई, अवध तक जाएगी ये जीत। हमारे साथ हमारी पार्टी के नेता हैं, तो हम उनकी बात को कैसे मना कर सकते हैं? और आजम जी तो आपने इतराज किया होता, मुझ बकरी चोर से क्यों पूछ रहे हैं आप? और वो तो चोरी मैंने की भी नहीं है, कराई थी। तो बहुत बड़े नेता हैं, अब उनकी जानकारी, उनकी राय, उनकी मालूमात, उनकी इंक्वायरी को तो मैं चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, आप पूछिए उनसे सवाल। आपके पास वो तमाम चैनल्स हैं जिसके तहत आप सही और गलत का नतीजा निकाल सकते हैं, और ये जिम्मेदारी तो हमसे कहीं ज्यादा आप पर है, कहीं ज्यादा आप पर। स्टार प्रचारक पे सर आपका नाम है, तो आप जाएंगे बिहार इलेक्शंस में? सेकंड टेस्ट अभी बगैर हथियार किसी जंगल में और जंगल राज में, जहां हथियार बंद लोग जंगल राज में गए हुए हो, वहां मेरे जैसे कमजोर आदमी कैसे जा सकते हैं? वो राज्य जंगल राज है, ये मुझे तो इस पर एतराज है। गिरिराज सिंह जी एक बयान दे रहे हैं वोटिंग के दौरान कि बुरके में शक हो तभी चेहरा चेक करें, ये पाकिस्तान नहीं, ये बिहार है। तो सही बात कही उन्होंने, पाकिस्तान नहीं है, बिहार है। उन्हें ये सफाई क्यों देना पड़ रही है? लोगों को इतना बेवकूफ क्यों समझते हैं कि वो बिहार को पाकिस्तान और पाकिस्तान को बिहार समझेंगे? उन्हें ये राय देना भी नहीं चाहिए। लगता है कि आप बहुत मासूम राय दे रहे हैं, और मासूम राय कौन देता है? मासूम आदमी है। अब देखिए, मासूमों की बात का बुरा मत माना कीजिए, बहुत मासूम है, और इस उम्र में, हमारी उम्र में लोग मासूम हो ही जाते हैं। तो हम तो कभी उनकी बात को सीरियसली लेते ही नहीं, और किस किस बात को उनकी सीरियसली लें, किस किस बात का बुरा माने। अगर उनकी बात का बुरा मानने चलेंगे तो रोज दीवार में इतनी बार सर मारेंगे कि सर बचेगा ही नहीं। सर, आरजेडी के नेता लालू यादव कह रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी की रही है, तो वहाँ पर लगातार अपराध बढ़ा है, सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह रोटियां बदलती हैं, पलटी जाती है, उसी तरह सरकार भी पलटनी चाहिए। ये जानकारी तो आपको हमसे कहीं ज्यादा है, आप रोज दिखाते हैं, आप रोज दिखाते हैं। और अभी जो आखिरी हत्या हुई है, उसके बाद तो मेरे पैर उखड़ गए और आधे रास्ते से लौट आया मैं। लेकिन अमित शाह ने कहा कि छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। सारे इतने बड़े नेता के लिए, इतना बड़ा देश चलाने वाले के लिए एक आदमी का मारा जाना क्या हैसियत रखता है? खुद सोचिए, इसमें क्या गलत कह दिया? इसमें क्या गलत कह दिया? अगर मैं माफिया हो सकता हूं, भू माफिया, एक यूनिवर्सिटी बनाने वाला, बच्चों के स्कूल चलाने वाला, जिसके पास 50 साल की सियासत के बावजूद एक कोठरी भी नहीं है लखनऊ में रहने के लिए, मोहल्ले में इस तरह रामपुर में रहता है कि बरसात में 2 फीट पानी रहता है, जिसके घर में आईटी रेड हुआ तो 3,500 रुपए मेरे पास और 100 ग्राम सोना मेरी बीवी के पास निकला। दीवारें कूद कर आ गए थे वो लोग, हमको छुपा भी नहीं सके। तो सही कहते हैं। उत्तर प्रदेश में सर कानून व्यवस्था को किस तरीके से, व्यवस्था की बात करिए, बस व्यवस्था बहुत अच्छी है। मतलब कानून नहीं है, ये आप कह रहे हैं, आपको कहना चाहिए। आज सीतापुर डायरी एक किताब भी लॉन्च की है, अब सर क्या कुछ उसमें खास है, क्या कुछ लिखा है? लिखने वाले से पूछिए, मैंने तो पढ़ा नहीं है, अंग्रेजी कम आती है।
ठीक सर।